तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर यूजीसी लागू हो गया और यूजी से क्या क्या फ़ायदा है लोगों को वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और यूजीसी के ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा कार्रवाई चल रही है और बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि आखिर इस यूजीसी को हटाया जाए। आखिर हटाने की क्यों मांग की जा रही ताकि इससे लोगों को फ़ायदा है। वीडियो के सर क्या कहेंगे यूजीसी इक्वालिटी रूल जो लागू किया गया है, लगातार जनता पूरे देश में इसका विरोध कर रही है, आखिरकार क्या है सर इस रूल में ऐसा, आप जरा विस्तार से बताइए। यूजीसी का मतलब आखिर है यूजीसी ने जो 13 जनवरी को नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें प्रावधान ऐसा किया गया है कि किसी जातिगत टिप्पणी करने पर या डिस्क्रिमिनेशन करने पर वो जो भी विक्टिम है वो कह सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे को जाति के आधार पर इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। लोगों का एकेडमिक कैरियर खराब होने की संभावना है, इसलिए जनता इसको विरोध कर रही है। और ये आप देखेंगे तो ये कानून कहीं न कहीं जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको तंग करेगा और उसको विशिएट करेगा। उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है और सामाजिक विद्वेष भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए इस कानून को अब यूजीसी ने तो पास कर दिया है, लेकिन इसका बैकलैश क्या होगा या इसका जब आगे चलेगा लॉन्ग रन में क्या इफ़ेक्ट होगा, बहुत सारी बातें उठेंगी। तो इसको लेकर जो कानूनी रूप से हमारे देश में जो कानून है जिसमें कि समानता का अधिकार सबको है कि सभी लोग बराबर रूप से रह सकते हैं, उनको किसी उनके कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तो ये कानून कहीं न कहीं उस चीज़ को डिस्टर्ब करता है। इसलिए जनता इसका विरोध कर रही है और ये समाज को इस तरह के कानून से नहीं चलाया जा सकता, ऐसा लग रहा है। अब जुबानी रूप से किसी ने कुछ कहा तो अगर वो गवाही देता है कि इन्होंने ऐसा मुझे कहा, तो उसको डिमोलिश करने का या उसको डिस्प्रूव करने का कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रिजम्पशन एक हो जाता है कि ऐसा आपने कहा होगा। तो अब जैसे इसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि जैसे किसी टीचर ने, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कास्ट का टीचर है, उसने किसी स्टूडेंट को फेल कर दिया या एकेडमिक लेवल पे मान लीजिए वो फेल कर दिया गया और वो कहता है आकर टीचर के खिलाफ शिकायत लगाता है कि मुझे जातिगत आधार पर इन्होंने फेल किया है, तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी ना, इसमें विवाद उठ जाएगा और टीचर के पास कहने को ये नहीं होगा कि मैंने जातिगत आधार पर नहीं किया है। हालांकि वो डिफेंस होता है, लेकिन कंप्लेंट तो चल पड़ेगी। तो वैसे हालात में जो शिक्षक है या जो भी लोग हैं जिसके विरुद्ध भी शिकायत की गई है, ये तो मैंने अभी छोटा सा उदाहरण दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। किसी का कोई वैमनस्य है या कोई स्कोर को सेटल करना चाहता है, किसी को फंसाना चाहता है या किसी गलत नीयत से कुछ करना चाहता है, तो वो इसमें प्रावधान ऐसे हैं कि वो कर सकता है। और वैसी हालत में थोड़ी मुश्किल जिस आदमी को टारगेट किया जा रहा है उस आदमी के लिए मुश्किल